सोचिए, एक लेखक सिर्फ एक निबंध से कविता के सारे नियम बदल दे। सुनने में अजीब लगता है ना? पर 1800 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ठीक यही किया और उसके बाद साहित्य हमेशा के लिए बदल गया। कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्या होता है कुछ शब्दों में जो उन्हें एक शक्तिशाली कविता बना देता है? वो क्या चीज है जो सीधे दिल को छू जाती है? 19वीं सदी की शुरुआत में विलियम वर्ड्सवर्थ नाम के एक कवि ने इसी सवाल का एक ऐसा जवाब दिया जिसने लिटरेचर की दुनिया में जैसे एक भूचाल ला दिया। वर्ड्सवर्थ का ये निबंध सिर्फ कुछ पन्ने नहीं थे, ये कविता के लिए एक मैनिफेस्टो था, एक घोषणा पत्र जिसने एक साहित्यिक क्रांति की शुरुआत की। तो ये लिरिकल बैलेट्स की भूमिका आखिर है क्या चीज? देखिए, ये 1800 में पब्लिश हुआ एक निबंध है जिसे इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट का एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। यहीं पर वर्ड्सवर्थ ने बताया कि उनके हिसाब से कविता कैसी होनी चाहिए। अब ये समझने के लिए कि वर्ड्सवर्थ के आइडियाज इतने क्रांतिकारी क्यों थे, पहले ये देखना होगा कि वो किन पुराने नियमों को तोड़ रहे थे। उनकी नज़र में कविता के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी। वर्ड्सवर्थ से पहले मतलब 18वीं सदी में पोएट्री बहुत ज्यादा फॉर्मल और मुश्किल हुआ करती थी। वर्ड्सवर्थ को लगता था कि ये जो स्टाइल है ना, ये बहुत बनावटी है और इसमें सच्ची असली भावनाएं कहीं खो जाती हैं। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ थी पुरानी कविता, मुश्किल स्टाइल, आर्टिफिशियल भाषा और देवी देवताओं जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, और दूसरी तरफ थी वर्ड्सवर्थ की सोच, एकदम सिंपल स्टाइल, आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा और रोजमर्रा की जिंदगी के सच्चे अनुभव। मतलब कविता को आसमान से जमीन पर ले आए। तो वर्ड्सवर्थ के लिए कविता का रॉ मटेरियल क्या था? वो था आम लोगों का जीवन, उनकी सीधी साधी भाषा, उनके रोज के सुख दुख, और खास तौर पर उन लोगों का जीवन जो प्रकृति के करीब रहते थे। क्योंकि वर्ड्सवर्थ का मानना था कि वहां इमोशंस अपने सबसे प्योर फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन बात सिर्फ भाषा या टॉपिक बदलने की नहीं थी। वर्ड्सवर्थ ने तो कविता का पूरा मकसद ही बदल दिया। उनके लिए कविता सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ी चीज थी। और यहीं पर हमें मिलती है उनकी सबसे मशहूर परिभाषा, कविता शक्तिशाली भावनाओं का सहज अति प्रवाह है। इसका सीधा सा मतलब था कि असली कविता किसी बनावटी नियम कानून से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से अपने आप निकलती है। उस जमाने के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। वर्ड्सवर्थ के लिए कविता का एक गहरा मतलब था, एक पर्पस था। ये सिर्फ सुंदर शब्दों की सजावट नहीं थी, बल्कि इसका हमारी जिंदगी में एक बहुत जरूरी काम था। और वो काम क्या था? वर्ड्सवर्थ के हिसाब से कविता एक दवा की तरह थी। ये उस दौर के नए नए औद्योगिक समाज की भाग दौड़ से जो मन सुन्न हो जाता है, उसे ताजगी दे सकती थी, उसे फिर से महसूस करना सिखा सकती थी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि कविता बस भावनाओं का एक अनकंट्रोल्ड बहाव है। नहीं, वर्ड्सवर्थ की क्रिएटिव प्रोसेस में इमोशन के साथ साथ सोच और कला का भी एक परफेक्ट बैलेंस था। तो कविता बनती कैसे थी? प्रोसेस के 3 आसान स्टेप्स थे। पहला, किसी शक्तिशाली भावना को महसूस करना। दूसरा, बाद में शांति से बैठकर उस भावना के बारे में सोचना, उसे समझना। और तीसरा, उस गहरी सोच से फिर सच्ची कविता का जन्म होता था। इसी को कहते हैं इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अब सिंपल भाषा का मतलब ये नहीं था कि कोई नियम कायदा ही नहीं है। वर्ड्सवर्थ कविता के स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट को भी काफी अहमियत देते थे। उन्होंने मीटर यानी छंद जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उनके लिए मीटर का काम था इमोशंस के तेज बहाव को एक काबू में लाना, उसे एक खूबसूरत रूप देना, ताकि पढ़ने वाला उसे बेहतर तरीके से महसूस कर सके। तो सवाल ये उठता है कि 200 साल बाद भी हम इस निबंध की बात क्यों कर रहे हैं? इसकी विरासत, इसकी लेगेसी क्या है? इसे ऐसे समझिए, 18वीं सदी में नियो क्लासिकल पोएट्री का राज था। फिर 1800 में वर्ड्सवर्थ की भूमिका एक टर्निंग पॉइंट की तरह आई, और इसके ठीक बाद 19वीं सदी में रोमांटिक मूवमेंट पूरे यूरोप में छा गया। तो संक्षेप में कहें तो इस एक दस्तावेज ने लिटरेचर का रुख मोड़ दिया। इसने रोमांटिक आंदोलन की नींव रखी और कवियों को एक नई दिशा दी कि कविता असल जिंदगी, सच्ची भावनाओं, नेचर और सादगी के बारे में होनी चाहिए।
अगर एक लाइन में कहना हो तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता को बड़े बड़े महलों और भारी भरकम किताबों से निकालकर उसे आम इंसान के दिल की आवाज़ बना दिया। तो आखिर में एक सवाल, आज की इस तेज रफ्तार और शोर शराबे से भरी दुनिया में क्या हमें वर्ड्सवर्थ के उस आइडिया की, यानी शांति में बैठकर रची गई कला की, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरत है? सोचिएगा जरूर।